धर्मानुरागी भक्त जन, भक्ति स्वरूपा माताएं, आज इस श्री मद् भागवत इस तत्व ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत तीसरे दिन के अवसर पर शेष भाग जो कपिलोपाख्यान का है, जिसमें कि कपिल भगवान भक्ति का स्वरूप, भक्ति का मर्म, माता देवहूति को एक निमित्त बनाकर सारे संसार को उपदेश देते हैं और नृसिंह अवतार पर्यंत तक जो है प्रसंग वर्णन किए जाएंगे। बीच में भगवान शिव की लीलाओं का भी गुणगान होगा। तो कल प्रसंग आप लोग श्रवण किए थे कि कर्दम जी ने माता देवहूति को जब पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई तो कहा कि जाकर के तप करो, क्योंकि उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए, मनुष्य संतान प्राप्त करने के लिए ये विधि है, दिव्य संतान प्राप्त करने के लिए ये व्रत है। पशु पक्षियों के संतान होने में कोई नियम नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, कोई समय नहीं है। तो फिर वैसी संतान चाहिए हो, पशु पक्षी सरीखी तो भले जब मर्जी संतान। केवल माता दीति के सायंकाल गर्भ धारण करने के कारण कुख्यात 2 हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष संतानें उत्पन्न हुई। दिव्य संतान के लिए ये नियम कर्दम जी कहते हैं जाकर तप करो। जब माता देवहूति तप करने लगी तो भगवान प्रकट होते ही प्रभु का दर्शन करके वो इतनी मनमोहित हो गई कि कहने लगी मुझे तो और संतान चाहिए ही नहीं, बस आप ही मेरे यहाँ पर आने चाहिए। ये तप का फल है, ये तप का फल है। तप किया होगा तो भगवान स्वयं आते हैं, फिर हमें नहीं जा करके पूछा पूछनी पड़ती है, रोना पड़ता है। भगवान ने भी कहा ठीक है, कर्म किया है, फल तो देना ही पड़ेगा। तथास्तु। माता देवहूति ने गर्भ धारण किया। अब समय आया जब मैत्रेयी विदुर जी को सुनाते हैं, वही कृपालु अवधूत सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के मोह को भंग करने के लिए कर्दम जी का जीवन चरित्र श्रवण करा रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं है जो मैं कह रहा हूं। ये पहले हमारे पूर्वजों ने, महापुरुषों ने, विद्वानों ने, तपस्वियों ने
भक्ति वालों ने, सेवा वालों ने, ज्ञान वालों ने ये की है। वो क्या है? कहते हैं जब भगवान के प्राकट्य का समय आता है, उस समय आकाश में देवता लोग पुष्पों की वृष्टि करते हैं। ततश्च सृष्याः क्षताः कृतधारा निमन्त्रयतम् प्रतिष्ठन् दिमापन्नाकं स्वमाश्रयममण्डलम्। पुष्पों की वृष्टि करते हैं, खूब ढोल नगाड़े बजने लग जाते हैं, दुंदुभियां बजती हैं। बड़ा सुंदर सुहावना अवसर आ जाता है। देवहूति जी के यहाँ पर कपिल भगवान के रूप में भगवान हरि अवतार लेते हैं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अवतार लेते ही क्या होता है? करदम जी महाराज ने सुना, करदम जी जो है चले जाते हैं, सूतिका गृह में ही चले जाते हैं, जाकर के हाथ जोड़ते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि तुम मेरे पुत्र हो, वो ये नहीं कहते हैं कि तुम मेरे पुत्र हो, वो कहते हैं मैं पहचान गया हूं कि आप साक्षात हरि जो वर देने के लिए आए थे, वो हरि जो है देवहूति को प्रकट हुए। इसीलिए प्रभु साच अवतीर्णम त्रियुगमाज्ञाए विभुर्दर्शभम विविक्तुपसंगम्य प्रणम्य समभाषत। अहो पापच्यमानानां निरयेश्वरै मंगलै कालेन भूयसा नूनं प्रसीदन्ति देवता। बहुजन्म विपकेन सम्यक् योग समाधिना द्रष्टुं यतन्ते यत्या शून्यागारेषु यत् पदम्। स एव भगवान् अद्य हेलनं न गण्यया। स एवं भगवान् अद्य हेलनं न गण्यनाम्। गृहेषु जातो ग्राम्याणां यास्वानां पक्षपोषणाम्।
स्वेयं वाक्यमृतम् कर्तुम् अवतीर्णोऽसि मे गृहे। चिकीर्षु भगवान् ज्ञानं भक्तानां मानवर्धनम्। प्रभु देखो, देवता लोगों की पूजा की हुई तो बहुत समय के बाद में जो है फल देती है, देती भी है, नहीं भी देती है। परंतु प्रभु आपकी सेवा तो बहुत शीघ्र ही, तत्क्षण ही आपने जो मुझ पर कृपा की, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। देव जी कहते हैं कि देखो, करदम जी ने कहा, प्रभु आप जिन पर कृपा करते हो वही आपको पहचान पाते हैं, जिन पर आपकी कृपा नहीं है वो आपको पहचान नहीं पाते। करदम जी भी सोचते कि ये मेरा पुत्र जन्मा है, लेकिन नहीं। क्यों? कि भगवान हरि की कृपा है, उन्होंने वरदान दिया है, तुम माया से अंधे नहीं होगे। जो मेरी माया सबको ढक करके रखती है, संसार में फंसा करके रखती है, कर्मों के अनुसार फल भोगाने के लिए प्रवृत्त करती है, तुमने स्वच्छ चित्त से मेरी आराधना की है, तुम्हें वो माया नहीं फंसाएगी। कहते हैं भगवान की कृपा को पहचानना हो, सबसे बड़ी यही पहचान होती है कि जो हम भगवान का सिमरन कर पाते हैं, निरंतर जो भगवान का नियम निभाते हैं, सिमरन कर लेते हैं बिना टूटे, समझ लो बड़ी भारी भगवान की हम पर कृपा है। ये भगवान की कृपा के बिना कभी भी नहीं होता है। बाकी सब चीजें हमारे कर्मों के फल के अनुसार हो जाती है, बाकी सब चीजें हमारे प्रारब्ध के अनुसार उन्हें आना ही पड़ेगा। कर्म किया है तो ब्रह्मा क्या करेगा, फल देगा ही देगा। लेकिन जो प्रभु परमात्मा की सिमरन है, नियम है, ये कर्मों से नहीं, ये प्रभु परमात्मा की कृपा से होता है। और लोग समझते हैं कि जिसको 4 पैसे आ गए बस ये भगवान की कृपा वाला। क्यों? कलयुग का स्वभाव है, कलयुग का स्वभाव है ना। जो प्रभु का सिमरन कर लेते, अगर कहो कि भाई जिनके पास पैसे हैं इन पर ही भगवान की कृपा है, तो फिर जो दिन रात अवधूत वेश में तप करते रहे,
ज्ञानी महापुरुष सर्वस्व अर्पण करके तो उन पर भगवान की कृपा कुछ नहीं थी, वैसे ही थे। भगवान कहते हैं शांत वैर से रहित। जिन्होंने अपने पराई की बुद्धि छोड़ दी है, जो मान अपमान से रहित हो गए हैं, जिनमें दोष दृष्टि नहीं है, जिनमें वैर नहीं है, जो समता रखते हुए इस संसार में विचरते हैं, मैं ऐसे तपस्वियों की चरण धूलि को मुकुट पर धारण करके ही मैं वैकुंठ नाथ कहलाता हूं। ये स्वयं भगवान हरि कहते हैं। इस श्रीमद् भागवत में भी कहा। और लोग यहां पर क्या सोचते हैं, भगवान की कृपा के पात्र तो पैसे वाला ही है। जो भगवान का सिमरन सेवा नियम निभा लेता है बिना टूटे, समझ लो कि इस पर भगवान की बड़ी कृपा है। क्यों? इस कृपा से वो भगवान में जाकर मिल जाएगा, एक हो जाएगा। पैसा जाके भगवान में नहीं मिलेगा। भक्ति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, तप मिलेगा, जप मिलेगा। करदम जी इसीलिए अवतीर्ण होते ही जाकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, प्रभु दूसरे दूसरे साधन तो बहुत जन्मों तक फल देंगे नहीं देंगे, परंतु आपकी जो सेवा है ये तो तत्क्षण व्यक्ति को निष्पाप निर्मल ज्ञान संपन्न कर देती है। बोलो नंद कंद भगवान की जय। अपने भक्तों की रक्षा करने वाले हरि विषयों से लोलुप जो जीव हैं, उनके द्वारा होने वाली अवज्ञता का कुछ भी विचार न करके आप उन पर भी कृपा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो स्तुति की भगवान हरि की, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की और कहा, प्रभु मैंने आपसे ये प्रतिज्ञा की थी कि एक संतान होने के बाद में फिर मैं वापस तपस्या करने के लिए चला जाऊंगा। अब मुझे आप आज्ञा दीजिए। भगवान कहते हैं सूतिका गृह में, माता देवहूति को है बच्चा बुद्धि कि मेरा बेटा, करदम जी को है कि ये भगवान जो वरदान दिए थे वो हरि हैं, बेटा नहीं है।
मतलब कि ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि में कि ये भेद होता है। बताए थे कल, दृष्टि ज्ञानमयीम कृत्वा पश्य ब्रह्मयम जगत। स्वामी जी महाराज अक्सर कहा करते थे कि वो परमात्मा कहीं दूर नहीं, कहीं बाहर नहीं। देखो करदम जी के लिए वही शिष्यो भगवान, और देवहूति के लिए ज्ञान नहीं है तो उसके लिए मेरा बेटा। ये अज्ञान और ज्ञान के बीच का डिफरेंस है, प्रभाव है। ज्ञान संपन्न कहता है मेरा बेटा नहीं, ये तो प्रभु हरि। और ज्ञानहीन कहता है कि नहीं, ये तो मेरा बेटा है। इसीलिए वेद के अंदर श्रुतियां, स्मृतियां, उपनिषद वाक्य कहते हैं ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। हे जीव, तुम्हारी ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। तुम्हारा कल्याण जाकर तभी होगा। लेकिन ज्ञान के लिए फिर साधन क्या है? ज्ञान के लिए साधन आ जाता है निष्काम सेवा। ज्ञान के लिए साधन आ जाता है निष्काम भक्ति। भगवान कहते हैं, सुनो करदम, मया प्रोक्तम हि लोकस्य प्रमाणम सत्यलौकिके अथा जनिमया तुभ्यं यथवोच अमृतम मुने एतन्मे जन्मलोके अस्मिन् मुमुक्षूणां दुराश्रयात् प्रसंख्यानाय तन्वानां समतायात्मदर्शने स एव आत्मपथो अव्यक्तो नष्टा कालेन भूयसा तं प्रवर्यितुं देहमिमं विद्धि मयावृतम् गच्छ कामा मया अपृष्टो मयि संन्यस्त कर्मणाम्। करदम जी देखो, मैंने ही संसार के अंदर लौकिक और परलौकिक, वैदिक और लौकिक, दो प्रकार के कर्मों का संपादन किया है, उपदेश दिया है। मेरा ये मत जो है जगत में प्रमाण है। तुम्हारे घर की कल्पनाएं प्रमाण नहीं है। ढोंग डांग ये चीटिंग प्रमाण नहीं है। नाना प्रकार के नास्तिक मत प्रमाण नहीं, ये प्रमाण है। जिसने सृष्टि को रचा उसने कहा। और महाराज, तुम्हारे यहाँ पर मैंने कहा था अवतार लूंगा, तो मैंने तुम्हारी वाणी को सत्य करने के लिए अपने स्वरूप को प्रकट किया है। इस लोक में मेरा ये जो जन्म है, ये जो लिंग शरीर है, ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये जगत में तत्वों का विवेचन करने के लिए
जिसे कि सांख्य शास्त्र कहते हैं, बहुत समय से इसकी परंपरा टूट चुकी थी, लुप्त हो गई थी। पुनः उस परंपरा को स्थापित करने के लिए ही मैंने यहाँ पर तुम्हारे यहाँ ये अवतार लिया है। और महाराज, मैं स्वयं प्रकाश सबके अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से रहने वाला परमात्मा हूं। जब विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में साक्षात्कार व्यक्ति कर लेता है तो इस दुर्जय मृत्यु को वो उस समय जीत लेता है। इसीलिए करदम जी जाओ, जाकर आप अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करो। करदम जी ने शिष्य रूप में भगवान हरि की हाथ जोड़कर 7 बार परिक्रमा की और तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अब कहते हैं कि जब वो चले गए तो तब माता देवहूति को याद आई कि अरे मैंने ये क्या कर लिया, पति से बिछोड़ा हो गया। अगर मैं ना मांगती ये वर तो अच्छा था। पति से बिछोड़ा नहीं होता। हाय, किस कामना के कारण मैंने पति से दूरी बना ली, क्योंकि उन्होंने कहा था एक संतान होने के बाद मैं घर में नहीं रहूंगा, तपस्या करने के लिए चला जाऊंगा। चलो, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, माता देवहूति पुत्र के रूप में हरि को पा करके जैसे माँ का चित्त होता है, पुत्र से तो चलो पति के बिछोड़े को भी भूल गई। और थोड़े से कपिल जी बड़े हो जाते हैं। माता देवहूति कपिल जी को बच्चा है, बच्चा तो कहावत होती है गधे का बच्चा भी हो वो भी बड़ा प्यारा लगता होता है। ये तो भगवान हरि के रूप में बच्चा है, किसको प्यारा नहीं लगेगा। माता देवहूति बहुत प्रेम करती है, हृदय से लगाती है। कपिल जी ने कहा, माता तुम ये क्या करती हो? माता कहती है कि बेटा तुम कितने मेरे प्यारे बेटे हो। क्योंकि माता की पुत्र के प्रति अभी शिशु बुद्धि है, पुत्र बुद्धि है। और करदम जी महाराज को शिशु के प्रति थी विष्णु बुद्धि। उनके लिए विष्णु स्वरूप से प्रकट हुए, वरदान दिए। देवहूति के लिए अभी पुत्र बुद्धि है, इसीलिए पुत्र के प्रकार से प्रभाव उपदेश देखो। परमात्मा कोई ये नहीं कहता है कि कहीं भी कोई भी आचार्य, कोई पंथ हो, कोई भी
धर्म हो हर एक यही कहता है कि परमात्मा सब जगह होता है। परमात्मा हर जगह होता है, हर एक में है, सब यही कहेंगे। सब जगह है, सब ही में है। फिर भी परमात्मा को पाने के लिए लालायित रहते हैं। फिर भी परमात्मा को पहचानने के लिए जन्म जन्म भजन करते हैं, पाठ करते हैं, तप करते हैं। तो सोचो भाई कि जो सब जगह है, सब में है, उसे देखने के लिए, उसे पाने के लिए भटकने की जरूरत क्या है? कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं आ रहा है, कोई कहीं पाठ कर रहा है, कोई कहीं तप कर रहा है, कोई कहीं मंदिर में पूजा, कोई कहीं। एक तरफ से कहते हो सबके अंदर है, सब जगह है, फिर दूसरी तरफ से भटकते हो। दोनों बातें परस्पर विरुद्ध हो जाती हैं। और स्वयं भगवान हरि भी कहते हैं कि मैं, कपिल जी ने कहा, सबके अंदर आत्मा के स्वरूप में, अंतर्यामी के स्वरूप में मैं सबके अंदर करदम जी विराजमान हूं। परंतु क्या है, समय के फेर के कारण लोग मुझे भूल गए, छोड़ गए। ये मेरा अवतार जो है इसीलिए हुआ है। ऐसे भूले हुए, भटके हुए, सोए हुए उन जीवों को, उन शरीरों को, उन आत्माओं को जगाने के लिए। सबसे पहला उदाहरण तो देवहूति माता ही है। तो माता देवहूति कहती है, प्रभु आप मेरे बहुत अच्छे प्यारे बच्चे हो। कपिल जी कहते हैं, माता ये क्या कहती हो तुम? क्योंकि माता देवहूति पुत्र के देह से ही तो पुत्र है ना, आत्मा से तो कोई पुत्र नहीं किसी का होता। देह से ही पुत्र मानते हो, देह से ही पत्नी मानते हो, देह से ही पिता मानते हो। उसके अंदर जीवात्मा से, आत्मा से तो कोई पुत्र नहीं मानता, कोई पिता नहीं मानता है, कोई पति नहीं मानता है। यही तो सारी भ्रांति की जड़ होती है। संसार में भटकने की यही बात है। भगवान से दूर होने की यही कारण है। जो धर्म थे शरीर के वो हमने आत्मा के मान लिए, जो आत्मा के धर्म थे वो हमने शरीर के मान लिए। मनुष्य को समझ लिया ये होशियार है, सब कुछ है, परमात्मा को समझ लिया ये बड़ा बिल्कुल अंधा है। बहुत निकृष्ट है। इसीलिए तो परमात्मा के पास जाकर के भी कई ऐसा भाव दिखाते हैं, होशियारी, कि जैसे परमात्मा तो कुछ है ही नहीं। वो यही सोचते हैं, ना कुछ देखता है, ना सुनता है, ना बोलता है, कुछ भी नहीं करता।
अगर परमात्मा ऐसा होगा, कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं सुनता, कुछ नहीं करता, तो फिर आप लोगों का सोचो कि सृष्टि को कैसे चलाएगा। फिर सोचो कि सृष्टि को परमात्मा कैसे चलाएगा। तो देखे नहीं, सुने नहीं, बोले नहीं, समझे नहीं, संसार में देखते हो उसको दूसरा आदमी पकड़ के चलता है, और ये तो सबको पकड़ के चलता है, सबको चलाता है। बात यह है कि जैसा हमने माना वैसा नहीं। सर्वतो अक्षि सर्वतो शिरो मुखम, सब और उस परमात्मा की आंखें, सब और उस परमात्मा के हाथ पैर हैं। सब और देखने वाला है, उसके साथ गलानी नहीं, उसके साथ बेईमानी नहीं, सब देखता है, सब सुनता है। सर्वतो अक्षि सर्वतो मुखम, सहस्राक्ष सहस्रपाद, हजारों सिर वाला, हजारों पैर वाला। जो तुमने सोच रखा ऐसा नहीं। माता देवहूति को कहा, माता ये किस चक्कर में पड़ी हो, ये संसार की रीति पहचानती नहीं हो। एक बार मरण और एक बार जन्म का जो वृत्तांत था माता देवहूति को अनुभव कराया कि जब ये जीव माता के गर्भ में जाता है जन्म लेने के लिए, इसकी क्या दशा होती है, जब इस शरीर को निकलता है तब इसकी क्या दशा होती है। माता के गर्भ में प्रविष्ट होता है, पिता के वीर्य कणों से इसे ऐसे रौंदा जाता है जैसे चटनी में नमक मिलाने के लिए रगड़ते हैं, ऐसे उस नवनीत पिंड के अंदर सब जगह व्याप्त करने के लिए ऐसे रौंदा जाता है, तड़पता है, दुखी होता है। फिर इस शरीर से जब जीवात्मा निकलती है 60,000 बिच्छू डंक मारते हैं एक साथ, ऐसा जो है ना दर्द इसको उस समय होता है। उस समय परमात्मा से बार बार प्रार्थना करता है, प्रभु एक बार जन्म दे दो, दोबारा कभी भी आपको बिसरूंगा नहीं। कितने तो जन्मने से पहले ही मर जाते हैं डर से। और बाहर आकर के फिर भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। जो परमात्मा से वादा करके आए थे, जन्म लिए थे, भूल गए, दुनियादारी में भी फंस गए। कारण क्या है कि स्वरूप की पहचान नहीं है, अपनी समझ नहीं है कि हम क्या हैं, किस लिए आए थे। माता देवहूति ने कहा कि प्रभु जब देखी
इतना जन्म लेते कष्ट होता है, इतना मरण के समय व्यथित होता है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी, प्रभु ये तो हर जीव ही करता है। ये है कि ये गर्भ में फंसता है तब करता है। माता देवहूति समझ करके गर्भ में फंसने से पहले ही करती है। तो प्रार्थना करती है, प्रभु मैं तो सोच रही थी तुम मेरे पुत्र पुत्र पुत्र, लेकिन अब मुझे समझ आई है तुम तो मुझे इस संसार सागर से पार करने के लिए साक्षात भगवान हरि ही आए हो। भगवान कहते हैं कपिल जी, हे देवहूति तुमने बड़े भक्ति भाव के साथ मेरा तप किया है। बड़े भक्ति भाव के साथ तुमने मेरा तप किया। मैं अपनी वाणी को सत्य करने के लिए संसार के अंदर सांख्य शास्त्र जो लुप्त हो गया था उसे पुनः प्रकट करने के लिए आया, और तुम निमित्त बनी हो, करदम जी निमित्त बने। तो माता देवहूति ने कहा, फिर प्रभु मैं तो अबला स्त्री हूं, मैं तो जानती नहीं हूं, कोई वेद वेदांग नहीं पढ़ी हूं। कपिल भगवान कहते हैं, देखो हे माता, इसके लिए तो मेरा आध्यात्मिक योग है, वही एक प्रमाण है। पहले तो मैं तत्ववादी भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन किया, जो कि त्रिगुणात्मक अव्यक्त नित्य और कार्य कारण रूप है, स्वयं निर्विशेष होकर के भी संपूर्ण विशेषों धर्मों का जो आश्रय बनता है, उस प्रधान नामक जो तत्व को ही हे माता जी प्रकृति कहते हैं। पंच महाभूत, पंच प्राण, पंच तन्मात्रा, चार अंतःकरण, इस प्रकार से ये 24 तत्व विद्वान लोग जो है इन्हें प्रकृति का कार्य मानते हैं कि ये प्रकृति का कार्य है। और महाभूतानि पंचैव भूरापो अग्निरन्नभः तन्मात्राणि च तान्वन्ति गन्धादीनि मतानि मे इन्द्रियाणि दश श्रोत्रं त्वम् इन्द्रियाणि दश श्रोत्रं त्वग्दृक् मन्नमासिकाः अकरौ चरणौ मेढ्रं पायुर्दशम उच्यते मनोबुद्धि अहंकार चिंतय मंतरात्मकं च
चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्त्या लक्षण रूपया एतावानेव संख्यातो ब्राह्मणा सगुणस्य तन्निवेशो मया प्रोक्तो या काला पंचविंशका। इस प्रकार से पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पंच महाभूत, गंध रस रूप स्पर्श शब्द ये पंच तन्मात्राएं, श्रोत्र त्वक चक्षु रसना नासिका वाक पानी पाद पायो पस्त, ये 10 इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये 4 अंतःकरण। इस प्रकार से जो विद्वान लोग हैं सांख्य शास्त्र के द्वारा मेरा जो निर्णीत किया हुआ मत है उस परम तत्व को जानने के लिए प्रयास करते हैं। फिर उसके बाद में कहते हैं प्रकृति पुरुष के विवेक से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रकृति और पुरुष का विवेक यही मोक्ष का हेतु होता है। उसका उपदेश देते हैं और प्रकृति पुरुष के उपदेश के द्वारा ही अनेक प्रकार की भ्रांतियों की निवृत्ति का भी कारण कहते हैं। फिर माता देवहूति को अष्टांग योग का भी उपदेश देते हैं। भगवान ने कहा कि माता देखो, भक्ति में प्रवेश करने वाले को सबसे पहले तो ये बात है शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासनासनम तस्मिन् स्वस्ति समापीना ऋजुकाया समवस्येत् प्रणम्य शोदेन मार्गपूरक कुंभरे चकै प्रतिकूलेन वा चित्तम यथा स्थिरमचंचलम। सबसे पहले तो बैठ करके ये विचार करना चाहिए, ये आवागमन जो प्राप्त है, जीव की जो दुर्दशा होती है, ना जाने कर्मों के अनुसार इसे किस किस योनि के अंदर भटकना पड़ेगा। कहीं पर तो आकर के कुत्ता बन करके भी पहरा देना पड़ेगा, कहीं पर 4-4-6 महीने के लिए ही भोगने के लिए आके मुर्गे की योनि में भी जन्मेगा। क्यों? जैसा वहां करके आया है वहां भी यहाँ भी ऐसा ही भोगेगा। उस समय ये जीव तड़पता है, लेकिन क्या करे, इसके बस में कुछ नहीं है। काल ने, इसके कर्मों ने इसे वश में कर रखा है। तो इसीलिए माता पहले तो ऐसे करे,
मौनम सदा असंजयस्थैर्यं प्राणजया शनै शनै प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणं विषयान् मनसा हृदि। साधक जो होता है ना, साधक, जब तक साधक ही नहीं बना है तब तक साधन क्या करेगा। जब तक साधक नहीं बना तब तक साधन नहीं कर सकता है। जब तक साधन नहीं करेगा तब तक साध्य के पास नहीं पहुंच सकता है। तो भाई साधक कैसे बना जाता है? साधक जो होता है ना, साधक की निशानी अलग होती है। साधक की क्या निशानी होती है? साधक की निशानी ये होती है कि साधक की भाषा, साधक का आचरण, साधक का खाना पीना, साधक की बोली भाषा, ये सब अलग होते हैं आम पुरुषों से। अगर साधक भी जो है चौपट पट्टी चंडालों की लैंग्वेज बोले, वो साधक किस काम का साधक? वो साधक समझ लो अभी नहीं बना है। साधक की पहचान ही अलग होती है। क्या पहचान है साधक की? तो कहते हैं मौनम सदा असंजयस्थैर्यं प्राणजया शनै। साधक आदमी फालतू नहीं बोलता होता है। कईयों की आदत होती है ना, कोई भी बोल रहा हो, कुछ भी बता रहा हो, बीच में शुरू हो जाते हैं। साधक आदमी फालतू नहीं बोलता है, जहां जरूरत है वहीं बोलता है। और साधक की वाणी भी बड़ी मधुर, प्रिय, हितकर, मधुर, प्रिय, हितकर होती है। और फिर कहते हैं शनै शनै प्राणजयः। धीरे धीरे प्राणों को जीतने का अभ्यास करें। पहले तो बैठने का अभ्यास करें, आसन सिद्ध जिसे कह देते। आसन सिद्ध जिसे कह देते हैं, पहले वो करें। यानी बैठ करके सुखासन पे, पद्मासन पे, वज्रासन पे सुख पूर्वक जिस पर बैठ करके सिमरन किया जा सके, 2.5 घड़ी, कम से कम 2.5 घड़ी तक बैठ करके ना सीधा शरीर को रखना, फालतू हिलना चुलना नहीं। इतना अभ्यास करें। कईयों की आदत होती है, बैठे कभी इधर हिला, कभी इधर झांका, कभी इधर झांका। साधक व्यर्थ की इंद्रियों की चंचलता नहीं करता है। कम से कम 2.5 घड़ी तो 1 घंटा बैठ करके बिल्कुल कोशिश करे स्थिर भाव। व्यर्थ में हिले डुले नहीं। फिर प्राण को जीते, जीता श्वास को जीतो।
श्वास को भी कैसे जीतेंगे? कहते प्राणायाम के द्वारा। फिर अपने अंदर जो पाप कर्म है, पाप दूषित वृत्तियां हैं, उनका शोधन करो, धोवो। कहते वो क्या कोई कपड़ा थोड़ा के धोएंगे पानी से? कहते हैं नहीं, स्थूल चीजें होती हैं, मिट्टी से धुल जाती हैं, साबुन से धुल जाती हैं। सूक्ष्म चीजें सूक्ष्म चीजों से ही धुलेंगी। ऐसी दूषित वृत्तियों के विपरीत शुद्ध वृत्ति को बहाओ, तो वही शुद्ध वृत्ति के द्वारा कैसे बहाएं? कहते हैं प्राणायाम एक ऐसी अग्नि होती है कि इस प्राणायाम रूपी अग्नि के द्वारा व्यक्ति बड़े बड़े पापों को धो डालता है, राख कर देता है, राख। प्राणायाम मतलब कि एक नासिका छिद्र को बंद करके एक तरह से हवा को खींचो, ना धीरे खींचो ना तेज खींचो। एक दो चार की रेशो होती है। एक मंत्र जपते हुए लिया, 4 मंत्र तक रोका, 2 मंत्र से छोड़ना है। फिर दूसरी तरफ से लो, 20 मंत्र पढ़ते हुए लेते हो, 80 पढ़ते हुए रोको, 40 पढ़ते हुए छोड़ो। धीरे धीरे फिर अंदाजे से अभ्यास हो जाता है। जब रोको तो फिर प्राणायाम के द्वारा जो योग अग्नि है उसका ध्यान करो कि ये मेरी योग अग्नि मेरे सारे पापों को, तापों को, दोषों को, अविद्या को, अज्ञान को, जो मेरे में मल, जो मेरे में दूषित वृत्ति जो स्मरण आते हैं, उन सबको जला रही है, जला रही है। इस प्रकार से जब यौगिक इस क्रिया से अभ्यास करोगे तो बिल्कुल ही हमारा सब जो है ना, जितना दूषित मल था अंदर, चाहे वो वृत्ति में, चाहे संकल्प में, चाहे निश्चय में, चाहे इंद्रियों में, सारा धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएगा। और फिर प्राणायाम के द्वारा एकाग्रता का तो सबसे बड़ा धन है, साधन है प्राणायाम। स्वयं देखोगे, कभी भी प्राणायाम करोगे तो मन कभी भी यहां से जो है ना इधर नहीं हटता, क्यों? उसको पता है कि समय पर श्वास नहीं छोड़ा तो मर जाएगा। एकदम मन को रोकने की बिल्कुल परफेक्ट जो है ना औषधि है, साधन है। इस प्रकार से माता देवहूति को ये अष्टांग योग का उपदेश दिया। फिर देवहूति ने पूछा, प्रभु प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और पुरुष और महातत्व, इनका जैसे लक्षण सांख्य शास्त्र में कहा गया है, जिसके द्वारा उनका वास्तविक स्वरूप अलग अलग जाना जाता है, और भक्ति योग ही जिसका प्रयोजन कहा जाता है, वह आपने कहा। अब कृपा करके जो है ना भक्ति योग का मुझे सुनाइए।
कि भक्ति योग क्या है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं इस भक्ति योग की भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्याएं करते हैं। तो कौन सी भक्ति है? भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर्भामिनी भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेन पुंसाम भावो विविध्यते। कपिल जी कहते हैं माता कोई भक्ति के अंदर बड़े भेद नहीं होते हैं, भेद लोगों की भावनाओं के अंदर होते हैं। भावनाओं के अंदर भेद होते हैं, ना कि भक्ति में भेद होते हैं, ना भगवान में भेद होते हैं। भगवान में भी भेद नहीं है, भक्ति में भी भेद नहीं है। लोगों की भावना जाको रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है वो वैसे ही मूर्त भी देखता है। तो कहते हैं लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य युदाहृतम अहितुक्य व्यवसिता य भक्ति पुरुषोत्तमे अभिसंधाय यो हिंसाम दंभ मात्सर्यमेव वा सरम्भे विनदृग भावम मयि कुर्यात् सा तामसा विषयानाभिसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चादा वर्चयेद्यो मां पृथक् भावास राजसा कर्म निर्हारमुद्दिश्य परस्मिन् वा यदर्पणम् यजेद्द्रष्टव्यमिति वा पृथक् भावास सात्विका। हे माता देखो ये गुणों के अनुसार 3 प्रकार के भेद भक्ति के। जो व्यक्ति तो परमात्मा को अपने से भिन्न समझता है, परमात्मा को अपने से भिन्न समझता, अलग समझता है और उसके हृदय में दंभ है, मात्सर्य भाव है, वेददर्शी है, किसी का एकदम जो है नुकसान करने के लिए पूजा करता है, ये मर जाए इसके लिए कोई कहीं अनुष्ठान करता है, ऐसा तामसी है, वो कभी मुझे नहीं पा सकता। और जो ऐश्वर्य के लिए करता है परंतु भेद बुद्धि से करता है कि मैं अलग परमात्मा अलग, मेरी आत्मा अलग परमात्मा अलग, वो भी राजसी भक्ति है, वो भी नहीं कभी मुझे पा सकता है। पूजा पाठ करना मेरा फर्ज है, ऐसा फर्ज सम करके जो मेरी पूजा करता है वो वैसे सात्विक है, लेकिन फिर भी गुणों के अधीन है, फिर भी गुणों के अधीन है। तो भाई फिर इन गुणों से परे होना कैसे है? तो ऐसा है, कपिल जी कहते हैं मेरी जो अनन्य भक्ति है उस भक्ति को ग्रहण करे। भाई वो क्या भक्ति है तुम्हारी? जिसमें अन्य कुछ रहता ही नहीं है। भक्ति 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 मय हो जाता है।
बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो कहते हैं सर्वेषु भूतेषु मद्भावनया सत्त्वेन संगमेन च मध्यन्न दर्शन स्पर्श पूजा स्तुत्य अभिवन्दते निषेविते निषेविते नानानिमत्तेन स्वधर्मेण महीयसा क्रियायोगेन शस्तेन नातिंस्रेण नित्यशा आध्यात्मिकादीनां श्रवणान् नाम संकीर्तनाच्च मे आर्जवेन संगेन निरहंक्रियया तथा। माता जी वो भक्ति ऐसे होती है कि सब कुछ छोड़ जाए, भूल जाए, जोर जोर से मेरे नामों का जो है संकीर्तन करने लग जाए, बस और किसी तरफ भी ध्यान को जाने ही नहीं दे। आध्यात्मिकानु शास्त्र आध्यात्मिक शास्त्रों का भी श्रवण करे, पठन करे और एकदम मेरे नाम ले ले करके जोर जोर से पुकारे, ना तो किसी की परवाह रखे, ना लोक से लज्जा करे, बस एकदम जैसे कोई मतवाला हो जाता है, फिर दूसरी चीज में बुद्धि ही नहीं लगती है, इसी प्रकार से मतवाला हो करके मेरे नाम संकीर्तन में लग जाए। जब इस प्रकार से जोर जोर से ओम 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 कृष्ण कृष्ण शिव शिव राम 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 जीवा पर रहे, आंखों में भी रहे। ये आंखें भी बड़ी जो है ना साधक का जीवन पलटने वाली ये आंखें भी होती हैं। इसीलिए कहते हैं दृष्टि ज्ञान वहीम कृत्वा, जोर लगाओ इस प्रकार की दृष्टि के लिए। क्यों? इस दृष्टि से ही पाप भी अंदर आते हैं, पुण्य भी अंदर आते हैं। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे।